जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सिद्ध प्राण कृष्ण दास बाबा ब्रज के भक्त पुस्तक में कहते हैं कि श्री कृष्ण कथा वस्तु ही ऐसी है जिसे इसका चस्का एक बार लग जाता है वह इसके प्रेमी व्यक्तियों की खोज में निरंतर लगा रहता है, जिससे अधिकाधिक इसे कहने सुनने का सुयोग उसे मिलता रहे। और तो और स्वयं श्री कृष्ण अपनी लीला कथा सुनकर कभी नहीं आघाते। जहाँ कहीं उनके भक्त इसका गान करते हैं, वहाँ प्रत्यक्ष रूप से हो या परोक्ष रूप से अपने आप जाकर अपना आसन जमा लेते हैं। उन्हें न वैकुंठ इतना प्रिय है, न और कोई स्थान, जितना अपनी कथा कहने सुनने वाले भक्तों का सानिध्य प्रिय है। भगवान कहते हैं, नाहम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, लगन हो तो परमात्मा हर एक को प्राप्त हो सकते हैं। वे तो मिलने के लिए तैयार बैठे हैं। लगन नहीं है सज्जनों, इसके सिवाय भगवत प्राप्ति में कोई कठिनता नहीं है। लगन हो तो संत महात्मा भी मिल जाएंगे, पर लगन के बिना वे मिलते हुए भी काम नहीं आएंगे। इसलिए आप सच्ची लगन लगाओ सज्जनों। भगवान से मांगो तो एक लगन ही मांगो। सच्चे हृदय से भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ वह लगन लगा दो जिससे आप प्रकट हो जाते हो। ये विरक्त हैं, ये त्यागी हैं, ये विद्वान हैं, ये बड़े हैं, इनको भगवान मिलेंगे, हमारे को नहीं मिलेंगे। यह धारणा बिल्कुल गलत है। अगर आप भगवान के लिए व्याकुल हो जाओ, उनके बिना रह न सको, तो बड़े बड़े पंडित और बड़े बड़े विरक्त तो रोते रहेंगे। पहले आपको भगवान मिलेंगे। आप भगवान के बिना रह नहीं सकोगे तो भगवान भी आपके बिना रह नहीं सकेंगे। भगवान भी आपके बिना रह नहीं सकेंगे। स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। प्राणी मात्र के सुहृद परमात्मा के रहते हुए हम दुख पाएं, बड़े आश्चर्य की बात है। महान आनंद स्वरूप वे परमात्मा हमारे खुद के हैं। कैसी मौज की बात है, भगवान हमारे अपने हैं। पर यह अपने परमात्मा को छोड़कर परायों से प्रेम करता है। बच्चे आपस में खेलते हुए जब कोई किसी को मारपीट करता है, तब दौड़ करके माँ के पास आता है कि माँ की गोद में ही रहो ना, मौज से आनंद से क्यों बाहर जावें। ऐसे ही यह जीव भगवान से विमुख होकर दुख पाता है। इस वास्ते नाशवान से विमुख हो जाए, क्योंकि भाई यह तो ठहरने वाला नहीं है। संतों ने कहा है, चाख चाख सब छाड़िया माया रस खारा हो, नाम सुधा रस पीजिए छिन बारंबारा हो। आप थोड़ा सा विचार करो तो पता चले कि लाखों अरबों मनुष्यों में से 2-4 मनुष्य भी सुखी हो गए क्या? धन से, मान से, बड़ाई से बड़े बड़े मिनिस्ट्री जिनके पास हैं वे सुखी हो गए हैं क्या? बड़े बड़े धनियों से, बड़े बड़े विद्वानों से आप एकांत में मिलो कि आप सुखी हो गए क्या? आपको कोई दुख तो नहीं है। जो सच्चे हृदय से परमात्मा में लगे हैं उनको भी पूछो, तब आपको वास्तविकता का पता लग जाएगा। जो ब्रह्म स्पर्श है, नहीं, जो बाह्य स्पर्श है वे तो दुखों के कारण हैं। जो बाह्य स्पर्श है वे तो दुखों के कारण हैं। असली सुख की प्राप्ति के लिए हम क्या करें?
सज्जनों, भगवान को पुकारो। हे नाथ हम तो भूल गए महाराज। भगवान को याद दिला दो तो भगवान कृपा कर देंगे, फिर मौज हो जाएगी, फिर मौज हो जाएगी। भगवान के चरणों का आश्रय लो और उनकी आज्ञा समझकर कर्तव्य कर्म करो। अपना अभिमान छोड़कर भगवान की आज्ञा के अनुसार चलो, फिर मौज ही मौज है। सच्चे हृदय से भगवान का आश्रय लेकर निश्चिंत रहो, निर्भय रहो, निशंक रहो, निशौक रहो। हर दम भगवान का स्मरण करो, जप करो, कीर्तन करो, दूसरों की सेवा करो, उनको सुख पहुंचाओ। फिर यह चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि क्या होगा, कैसे होगा, उद्धार होगा कि नहीं होगा। हाँ, एक बात का ख्याल रखो कि कहीं हम भगवान की आज्ञा के विरुद्ध तो नहीं चल रहे हैं, विरुद्ध तो नहीं चल रहे हैं। भगवान कृपामय है, प्रभु मूर्ति कृपामयी है, अतः वे सर्वदा सर्वथा सब जीवों को कृपा का ही दान करते हैं। तनिक सा विचार करने पर भगवान की इस कृपा को हम पग पग पर अनुभव कर सकते हैं। भगवान ने हमको मनुष्य बनाया, पशु नहीं, पक्षी नहीं, चींटी नहीं, वृक्ष नहीं, पत्थर नहीं। इसमें उनकी कितनी भारी कृपा भरी पड़ी है। अनंत जन्मों के पश्चात 84 लाख योनियों में भटकते भटकते यह अत्यंत दुर्लभ मानव शरीर भगवत कृपा से ही प्राप्त हुआ है। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। मन की गंदगी को मिटाने के उपाय हैं भगवान के नाम का जप, दूसरा स्वाध्याय एवं सत्संग के द्वारा अच्छी बातों को मन में भरना, और तीसरा दूसरों का दोष देखना सर्वथा छोड़ देना। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के